बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है और दोनों में बताना है कि कौन कौन करेक्ट है और क्या फिर कौन सा इनकरेक्ट है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 2 जो दिया हुआ है उसमें क्या बोला हुआ है कि सॉल्बिलिटी ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड इन वाटर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द मोलर मास। तो ध्यान देंगे आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसका जनरल फिगर कैसा होता है RCOH। ध्यान देना इसमें जो CH पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक, यानी वाटर को अट्रैक्ट करेगा। ये पार्ट इसको पानी में डिजोल्व करना चाहता है। और जो R ग्रुप है ये होता है आपका हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये पानी को रिपेल करेगा, यानी ये वाटर में सोलिडिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जैसे से आप मोल मास बढ़ाओगे तो कौन सा पार्ट आप बढ़ा रहे हो, आप R ग्रुप को बढ़ा रहे हो। तो R ग्रुप अगर बड़ा होते जाएगा तो उसमें क्या होगा, पानी को रिपेल करेगा और सोलिडिटी क्या होगा, सोलिडिटी क्या होता है, डिक्रीज करेगा। यानी स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट होगा। जैसे से हम एसिड का मास बढ़ाते जाएंगे आपका R ग्रुप यानी अल्काइल चेन का पार्ट बढ़ते चला जाएगा तो पानी में सॉल्बिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। हम मूव करते हैं स्टेटमेंट 1 पे। तो ध्यान ना यहाँ बात किया कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का बात किया गया है, ठीक। तो बोला गया इवन नंबर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अपने इमीडिएटली जो ऑड नंबर के कार्बोक्सिलिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट उससे क्या होता है, हाई होता है। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक इवन नंबर का हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, लेते हैं ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो ब्यूटेनोइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। इसके जस्ट पहले कौन सा होगा, इसके जस्ट पहले होगा प्रोपेनोइक एसिड और इसके जस्ट आगे होगा पेंटेनोइक एसिड। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड एक्स है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आपका प्रोपेनोइक एसिड को वाई मान लेते हैं, ठीक। और पेंटेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट को हम जेड मान लेते हैं। तो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन किया जाए तो आपसे बोलना चाह रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट को जब अरेंज करेंगे हम लोग तो सबसे हाईएस्ट होगा एक्स का, ठीक। एक्स के बाद यानी एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड जेड, ये बोलना चाह रहा है आपको। यानी एक्स अपने करस्पॉन्डिंग जो इमीडिएटली ऑड नंबर कार्बन के एसिड हो सकते हैं उनसे एक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा यानी इवन नंबर ऑफ एसिड का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट हाइयर होगा। अब ध्यान देंगे तभी बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट का। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है डिपेंड करता है पैकिंग पे। तो पैकिंग जितना बेटर होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना ही हाइयर होता है। तो ध्यान देंगे इवन नंबर ऑफ कार्बन जो होता है ऐसा होगा या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, ठीक। तो इवन नंबर में ध्यान देना अगर हम पैकिंग करना स्टार्ट करें तो अगर इसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो इस तरह से पैक हो सकता है। मॉलिक्यूल ज़्यादा करेंगे तो और क्या होगा, इस तरह से पैक होना चालू करेगा। तो जितना मॉलिक्यूल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 2 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का, ये 6 कार्बन। तो अब देखना पैकिंग होना ईजी हो रहा है। अगर हम ऑड पे जाएंगे जैसे हमारे 3 कार्बन है जिसको पैक करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। यानी इसका पैकिंग एफिशिएंसी 3 का या 5 का मान लेते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, पुअर होगा। यानी सेम वॉल्यूम में आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कम होता है। तो ऑड नंबर वाले में हैव पुअर पैकिंग एज कंपेयर टू इवन नंबर, ठीक है। तो इसीलिए आपका मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है। तो मास जिसका ज़्यादा हो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। बट पैकिंग के कारण क्या होता है कि इमीडिएटली जो हाइयर मास होगा उससे भी क्या होता है, आपका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। यानी फॉर एग्जांपल आपका ब्यूटेनोइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो पेंटेनोइक से भी ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि हाइयर पैकिंग। वही अगर बात करते हैं 7 कार्बन अगर आ जाता, मतलब अगर ब्यूटेनोइक को हम कंपेयर करते 7 कार्बन वाले एसिड से तो उस केस में आगे नहीं निकलेगा, उस केस में आगे नहीं निकलेगा। तो उस केस में अगर हम इसको मान लेते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर 7 कार्बन में दिया हुआ है, मान लेते हैं W मान लेते हैं, तो उस केस में W का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा।
तो जो भी आपका पैकिंग का जो फैक्टर है मोलर मास को काउंटर कर रहा है, कब तक? अपने से जस्ट ऊपर वाले के लिए, उसके आगे के लिए नहीं, क्योंकि जैसे जैसे मास बढ़ाएंगे, मास का फैक्टर भी मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ाता है, ये ध्यान देना आपको। यानी आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगा, लेकिन कहाँ तक करेक्ट होगा अभी आपको हम समझा चुके हैं कि जस्ट इमीडिएट वाले से बस करेक्ट करेगा, उसके बियॉन्ड ये होल्ड नहीं करता है। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।